नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, फिर आपसे मिलना हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आगे शेयर भी किया है, पसंद किया है आपने। तो इससे ये साबित होता है कि हम जो सामग्री आपको इस YouTube चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं वो आपको पसंद है, और निश्चय ये जो सामग्री है ये हमारे देश के संस्कार, संस्कृति और परंपरा को उजागर करती है। तो मुझे याद आ रही है बचपन में जो गुरु जी की एक भजन मंडली थी। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे कभी भी भेदभाव नहीं रहा। सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई है और सब लोग आपस में हिल मिल कर काम करते रहे। तो गुरु जी की भजन मंडली में हर शनिवार और मंगलवार को भजन होते थे। स्वैच्छिक भजन मंडली थी। तो उसमें सोनाराम नायक जी दर्जी का काम करते थे, टेलर थे, लेकिन हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। सद्दीलाल धान का जो आज अनुसूचित जाति में माने जाते हैं, वो जो ढोलक इतनी अच्छी बजाता था कि आज भी जो है इतने 50-60 वर्ष बाद में भी हम भूले नहीं हैं। ऐसे कैसे जीवन था। तो हमारे गुरुजी महंत गणेश दास जी कहा करते थे कि सद्दीलाल ढोलक तुम भी और जो भजनी है उनके साथ बैठ कर के आ जा, यहाँ बजा, बाहर क्यों बैठा है एक कोने में। तो सद्दीलाल बाबा क्या जवाब देता, देखिए, नीति सम्मत और धर्म सम्मत कि महाराज मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था तो भगवान के चरणों में बैठ करके और ढोलक बजाने का मौका मिला। तो सद्दीलाल बाबा का यह तर्क है जो धर्म सम्मत है और हमारे देश की एकता का प्रतीक है। तो आज की इस पोस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारे जो राजपूत शासक थे उस काल में भी कोई धर्म का अंतर नहीं था। वीर योद्धाओं को मान्यता दी जाती थी, उनकी इज्जत की जाती थी। तो ऐसा ही एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ राजपूताने में एक अमर सिंह राठौर नाम के वीर योद्धा हुए हैं। वो नीतिवान थे, गुणवान थे और वीर थे। तो एक बार का छोटा सा किस्सा है कि वो रेगिस्तान में गए हुए थे, किसी युद्ध के सिलसिले में उधर से होकर गुजर रहे थे। तो वहाँ पानी की कमी थी, लेकिन ये राजा लोग अपना पानी खुद लेकर के जाते थे। और ये जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने एक आदमी तड़पता हुआ आ रहा है। पठान था, वो पानी के मारे मरने की स्थिति में था। तो जैसे कैसे वो अमर सिंह राठौर साहब के पास में पहुंचा और उन्होंने कहा, महाराज मेरा जीवन खतरे में है, यदि मुझे थोड़ा सा पानी आप दे देंगे तो शायद मेरे प्राण बच जाए। तो महाराजा साहब ने आदेश किया और तुरंत उसको पानी पिलाया गया और खाने को भी दिया गया। तो उससे जो है नरसेबाज पठान बहुत प्रभावित हुआ और उसने महाराजा साहब से कहा, अमर सिंह राठौर साहब से, कि यदि मेरे लायक जीवन में कोई काम हो तो बताना, क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दिया है। तो बात आई गई हो गई। आगे चलकर किसी सिलसिले में जब कोई युद्ध लड़ने के लिए अमर सिंह राठौर को जाना था तो उन्होंने नरसेबाज पठान को याद किया। नरसेबाज पठान अपना दल बल लेकर के पहुंचा अपने पठान साथियों को लेके और अमर सिंह राठौर के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये है हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक। तो आज हमारे देश में राजनीति के नाम पे
जो हो रहा है आप भी जानते हैं। धर्म के नाम पे वोट बटोरे जा रहे हैं, वो गलत है। हमारी परंपरा को हमें याद रखना चाहिए और उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। बहुत साथ मिलेगा सभी धर्मों का किसी अच्छे काम में। तो हमारा जो देश है उसमें आज भी है, परंपरा है और जातिगत या धर्मगत अलगाव नहीं है। यहाँ चौराहे, जितने भी चौराहे हैं बड़े बड़े गाँव में, शहरों में, उन पे बड़े बड़े सेठ लोग बैठ करके खुद अपने हाथ से जल पिलाते हैं राम झारे से। और ऐसे ही भूखों को जो रोटियां दी जाती हैं या वस्त्र दिए जाते हैं, वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि एक हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। सभी धर्मों के लोगों को, पीड़ित लोगों को सक्षम लोग जो है एक समान रूप से सहारा देते हैं। तो साथियों, राजपूताने में आज भी जो है चौराहों पर प्याबू लगती है। हिंदू मुस्लिम एक समान है, कोई अलगाव नहीं है किसी तरह का। तो ये जो पोस्ट है उसमें मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ जो मेरी ही लिखी हुई है। स्वर लहरियाँ पुस्तक है, त्रिवेणी कला संगम द्वारा प्रकाशित, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो इसके बोल हैं। धन्य धन्य वीरों की भूमि, भाईचारे की जो खान, सदियों से हिल मिल कर रहते, बड़ा अनोखा राजस्थान, बड़ा अनोखा राजस्थान। धन्य धन्य वीरों की भूमि, भाईचारे की जो खान, सदियों से हिल मिल कर रहते, बड़ा अनोखा राजस्थान, बड़ा अनोखा राजस्थान, बड़ा अनोखा राजस्थान। अमर सिंह राठौड़ देखो, चाहे नर से बाज पठान, कोल किया पानी का पूरा, धन्य धन्य यह राजस्थान, धन्य धन्य यह राजस्थान। मरुधरा में हुआ हमीर, कोल किया मिट कर भी पूरा, कोल किया मिट कर भी पूरा। राखी भेजी रानी ने तो, करी हुमायूं ने रक्षा तब, हिंदू मुस्लिम का सहयोग, रहा बताता राजस्थान। वीरों की मरुभूमि देखो, भाईचारे की है खान, भाईचारे की है खान। चौराहों पर प्याऊ लगती, हिंदू मुस्लिम एक समान। दिवाली हो या फिर ईद, गले मिले हिंदू मुस्लिम, गले मिले हिंदू मुस्लिम। मेले और हाट बाजार बने एकता के आधार, नहीं यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई का अलगाव। आओ सब मिल नाचे गाएं, जीवन का मिल ले आनंद, जीवन का मिल ले आनंद। रहट करे चरमर चरमर यहाँ, बैलों के घुंघरू बाजें, घैंती से महिलाएं देखो, कैसे चट्टाने काटे। नई राह सब खोज रहे जहाँ, अमन चैन संतोष मिले। पानी की धारा रेतीले, धोरों में देखो फूटे। पंछी कलरव करते जाते, छी करते लहराते। वे भी कहते कहते जाते, क्या कहते जाते हैं भाई। धन्य धन्य यह राजस्थान, धन्य धन्य यह राजस्थान, धन्य धन्य यह राजस्थान। जय हिंद।